हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन नंबर 11 ज्योग्राफी का प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन टैगा एवं टुंड्रा के बारे में देखने वाले हैं। ये पूरे विश्व से रिलेटेड है। तो देखते हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के वर्ष के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्दी कुछ माह की ही होती हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह का एक जैसा अनुभव होता होगा? कल्पना कीजिए, यदि वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाले सर्दी पड़ती है तो कुछ महीनों के लिए झील या तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही देखते हैं। टंडा प्रदेश देखते हैं। ये प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी पोल की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, और 56 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेके लेब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। दिए गए मानचित्र में इसको देख लेना है। इस प्रकार की जलवायु देखिए, यहाँ पर जो है ये जो ग्रीन है ये है टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस प्रदेश की जलवायु बहुत ही विषम है। शीत ऋतु लंबी होती हैं, कठोर और ठंडी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्या है, जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल उसकी तरफ है ये सारा। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। नदियाँ और जलाशय के 6-7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयास्क नगर इसी प्रदेश यानी साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। शंक्वाकार वन पाए जाते हैं ताकि बर्फ जो है इन पर क्या बहुत टाइम तक ना रह सके। आगे देखते हैं, टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इस आधार पर इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये लंबे, सीधे और पतले और नुकीले पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये केवल वन जो हैं उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल यानी कि बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष जो हैं चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वालसम और रेडवुड क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, जो वहाँ पर पाए जाते हैं। बोरियल वन पाए जाते हैं। बोरियल वन में कौन कौन से हैं? ये चीड़ हो जाएंगे, सेडार हो जाएंगे, स्प्रूस हो जाएंगे, फर हो जाएंगे, वालसम हो जाएंगे, रेडवुड आदि हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश पर 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है जल मंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता है तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। सोचिए, इस प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में जीव जंतु कैसे रहे होंगे और क्या खाते होंगे। तो मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। वर्षा के अधिकांश समय जो है धरातल पर पाई स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं, पथरीली है, जिसे धूसर या पोडजाल मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं। इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाली की कठोरता, अधिक ठंड को सहन कर सके। अधिकांश जीव जंतु जो है मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं। इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरीबू, वीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया आदि समूरधारी
जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली, मेढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। कुछ जीव जो हैं, कुछ छोटे जीव बर्फ़ के नीचे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा ना कि ऊपर बर्फ़ जमी है और नीचे क्या है, पानी है, उसमें मछलियाँ तैर रही हैं। तो कुछ छोटे जीव जो है बर्फ़ की परत के नीचे हो जाते हैं। ये बर्फ़ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे कि मछलियाँ। आगे है कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे वीवर। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, रीछ आदि। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकालीन आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ क्या हो जाते हैं, लौट जाते हैं। मानव जीवन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन लाइफ। इस प्रदेश के वर्ष में 6 से 7 वर्ष धरातल पर बर्फ जमी रहने, ग्रीष्मकालीन की कम अवधि, उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियां स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दिया सलाई, खंबे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। रोल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कि कनाडा बालरस आदि पेड़ों से लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आप अपने पुराने रद्दी अखबारी कागजों को एक बाल्टी में हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये कागज जब ठीक से भीग जाएं तब संभल कर उसी मुगरी से पीट कर लुगदी तैयार कर लेते हैं और उसमें रंग डालकर कागज भी बना सकते हैं। लुगदी से पानी कभी बारीक कपड़े की सहायता से छान लीजिए और उसे किसी पिटार या पीढ़ी में रखकर किसी बेल का सुखा लीजिए। अब आप इस कागज़ पर चित्र आदि बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम पेपर क्या है बना सकते हैं। और पेपर से ही जो भी हमारे पेपर हमने लिख लिया है उसको एक उसमें डुबाकर उसमें कलर डाल के एक पेपर बना सकते हैं। आगे है यहाँ के यानी कि पेपर को ही रिसाइकिल करके हमने एक नया पेपर बना दिया। इस तरह से यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा और रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरियन में ट्रांस साइबेरियन रेल यानी कि रूस तथा कनाडा में कनेडियन नेशनल और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। आगे है टुंड्रा प्रदेश। आप ग्लोब या मानचित्र उत्तरी ध्रुव को देखिए। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बहुत बड़ा सा सफ़ेद क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है और ये 0 डिग्री। तो जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है बिल्कुल वाइट वाइट सा दिखता है, वही वाले यहाँ पर बात की गई है। और वास्तव आगे देखते हैं, वास्तव में ये अंटार्कटिक महासागर का ही हिस्सा है जो पूरे भर जो है बर्फ़ के रूप में जमा रहता है, जिसको हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीप वर्ती भागों में और एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग है।
आगे देखते हैं यहाँ का मौसम कैसा है टुंडा प्रदेश का। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात होती है और कई महीने लगातार दिन होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जो सन की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, अब ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं, बाकी यहाँ पर जो है यहाँ वाले हिस्से में कभी कभी पड़ती ही नहीं है। यही कारण है यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है। मतलब अभी जो चल रहा है हमारा क्या दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, तो यहाँ पर क्या सूर्य दिखाई नहीं देगा। कहाँ पर? टुंडा प्रदेशों में। जबकि 3 महीने यानी कि मई, जून और जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सूर्य हमेशा दिखता ही रहता है, मतलब दिन ही रहेगी। बताइए ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है पहुँच नहीं पाती। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण यहाँ पूरे साल जो है ठंड बनी रहती है। आगे देखते हैं तो ये रहा हमारा ये जो काला काला दिख रहा है टुंडा प्रदेश। आगे देखते हैं। अब कल्पना कीजिए, तो ये तो सारे वो हैं जो कि स्टूडेंट को करना है, छोटे बच्चों को। ये देखते सर्दियों के महीने में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ व समुद्र सभी कुछ जम जाता है। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात होता है, यानी कि स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं वनस्पति क्या है। यहाँ पे कुछ वनस्पति होती है या फिर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो बर्फ़ ही क्या लोग बर्फ़ ही खाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वनस्पति क्या है। आप जानते हैं कि वनस्पति होने के लिए नमी और ताप की आवश्यकता होती है। टुंडा क्षेत्र में नमी तो खूब है लेकिन ताप की कमी है, इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उगती है, कोई वनस्पति नहीं उगती है। यहाँ पर वही वनस्पति होती है जिसमें बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी दिशाओं को सैर करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार तथा 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले जो हैं ऊंचाई वाले होते हैं। झाड़ियाँ प्रायः इन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ़ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इसे आर्कटिक विलो झाड़ी नामक झाड़ी कहते हैं। तो यही होता है आर्कटिक विलो नामक झाड़ी। आगे देखते हैं। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन हो जाते हैं, काई हो जाती है, वर्च हो जाते हैं, एल्डर छोटे छोटे पौधे उगते हैं और जो रेडियर पशु का मुख्य भोजन है। आगे देखते हैं जीव जंतु। तो यहाँ पर एक आर्कटिक लोमड़ी पाई जाती है। जीव जंतु देखते हैं। आप जानते हैं कि टुंडा प्रदेश में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर भी यहाँ पर रेडियर जो कि पोलर बियर भी यहीं होता है टुंडा वाले में। आर्कटिक लोमड़ी, मस्क, व्हेल, कैरबू, भेड़िया और लेगिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये इतनी अधिक ठंड में कैसे जीवित रहते हैं? तो यहाँ पर मास्क वैलू स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु है। तो मास्क व्हेल जो है एक शाकाहारी है जिसे शरीर पर बहुत मोटे बाल और घना आवरण है जो अत्यधिक ठंड से इसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी के बारे में के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है जिस कारण यह 0 से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर लेती है। ध्रुवीय यानी पोलर बियर और कैबूर के पैर निचला भाग इस तरह से बना होता है कि इससे होकर शरीर की गर्मी बाहर न निकल सके। इस तरह वह ठंड से बच जाता है। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल तथा विशालकाय वालरस निवास करते हैं जो मई व जून के महीनों में इस स्थल पर पाए जाते हैं। अब क्रियाकलाप यहाँ पर है। अब देखते हैं ह्यूमन लाइफ किस प्रकार की है। तो ह्यूमन लाइफ टुंडा क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है जिससे यहाँ क्षेत्र पर मनुष्य के रहने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजाति पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंडा निवासी एरिस्कमो, फिनलैंड के लैप और साइबेरिया के याकूत कहलाते हैं। तो ये इग्लू यहीं होते हैं। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो क्या खाते हैं, तो यहाँ के लोग बर्फ़ के बने घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू में बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग उनके भीतरी भाग में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए भी खालों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि टुंडा क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती है, यहाँ पर खेती करना असंभव है, इसलिए कि यहाँ के लोग जो खाना खाते हैं, मतलब जो उनका खाना होगा वो मांस पर आधारित होगा। ये लोग मछली, शील, व्हेल, वायरल, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंडा वासियों के लिए जीवन का आधार है और ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून या तीर कमान से करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। इस नावों को कायक कहते हैं। अब यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकालकर सुखा लेते हैं। ये खालें पहने, ओढ़ने और बिछाने, तंबू बनाने, नाव, जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, स्लेज बनाने के काम आती हैं। इनके बाद भी जो खालें बच जाती हैं उन्हें ये व्यापारियों के हाथ बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी आदि। सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम आती है। ये लोग गर्मी के समय अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ के लोग रेंडियर या ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं। ध्रुवीय कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंडा वासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन में स्तर में सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े यानी कि हारपून के स्थान पर राइफल, काया के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेंडियर फार्म बनाए हैं जिसमें इनके जीवन स्तर सुधार हुआ है। तो यहाँ पर इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन की आपूर्ति आपके प्रदेश में भदोही जनपद से की जाती है। तो यहाँ पर एक इग्लू में कालीन बिछाई जाती है जो कि भदोही जनपद में बनाई जाती है। आगे देखते हैं, रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये जो नॉर्थ पोल की तरफ है वो रॉबर्ट पियर हैं और जो साउथ की तरफ है जो एमंडसन है। और टुंडा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लीजर्ड कहते हैं। तो एक टर्मोलॉजी है यहाँ पर। कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों में लैम्बरजैक कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।